प्रश्न। क्या बिना मनुष्य से प्रेम किए कोई सत्य से प्रेम कर सकता है? बिना सत्य से प्रेम किए क्या कोई मनुष्य से प्रेम कर सकता है? पहले पहल क्या है? कृष्णमूर्ति। निश्चित ही सर, पहले पहल प्रेम है, क्योंकि सत्य को प्रेम करने हेतु आपके लिए सत्य को जानना आवश्यक होगा, और सत्य को जानना इसे नकार देना है। जो ज्ञात है वह सत्य नहीं है, क्योंकि ज्ञात तो समय के आवरण में ही होता है, अतएव वह सत्य नहीं रह जाता। सत्य तो सतत गतिमान है, इसलिए समय या शब्द इसका पैमाना नहीं बन सकते। यह आपकी मुट्ठी में नहीं बंध सकता। तो सत्य को प्रेम करना सत्य को जानना है। आप किसी ऐसी चीज़ से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप जानते ना हों। लेकिन सत्य को पुस्तकों में, मूर्ति पूजा में, मंदिरों में नहीं पाया जा सकता। इसे तो कर्म में, जीने में, सोचने में पाया जाता है। इसलिए जाहिर है कि पहले तो प्रेम ही है। अज्ञात की खोज अपने आप में ही प्रेम है, और अन्यों से संबंधित हुए बिना आप अज्ञात का अन्वेषण नहीं कर सकते। खुद को किसी एकांत में अलग थलग करके आप यथार्थ, ईश्वर या जो कुछ भी है उसको नहीं खोज सकते। आप अज्ञात को केवल संबंध में ही, जब मनुष्य मनुष्य से संबंधित हो तभी खोज पाते हैं। अतः मनुष्य से प्रेम ही अज्ञात की खोज है। बिना मनुष्य से प्रेम किए, बिना मनुष्यता से प्रेम किए यथार्थ की कोई खोज नहीं हो सकती। क्योंकि जब मैं आपको जानने लगता हूँ, कम से कम जब मैं संबंध में आपको जानने की कोशिश करता हूँ, तो उस संबंध में ही मैं स्वयं को जानना आरंभ कर देता हूँ। संबंध एक आईना है जिसमें मुझे अपना पता चल रहा है, अपने उच्चतर स्वयं का नहीं, बल्कि मैं स्वयं की समग्र पूरी की पूरी प्रक्रिया को देख समझ पा रहा हूँ। उच्चतर स्वयं और निम्नतर स्वयं मन के ही क्षेत्र की चीज़ें हैं, और बिना मन को समझे, बिना विचारक को समझे मैं विचार के परे कैसे जा सकता हूँ और अन्वेषण कैसे कर सकता हूँ? वह संबंध ही यथार्थ की खोज है, क्योंकि वही स्वयं से मेरा एकमात्र संपर्क है। अतः संबंध में स्वयं की समझ ही निश्चित रूप से जीवन का आरंभ है। यदि मैं यह नहीं जानता कि आपसे कैसे प्रेम करूं, आपसे जिसके साथ मेरा संबंध है, तो मैं कैसे यथार्थ की खोज कर सकता हूं, और इसलिए कैसे यथार्थ से प्रेम कर सकता हूं? आपके बिना मैं नहीं हूं या हूं। मेरा अस्तित्व आपसे पृथक नहीं हो सकता। मैं पृथकता में, अलगाव में विद्यमान नहीं रह सकता। इसलिए हमारे संबंध में, उस संबंध में जो आपके और मेरे बीच है, मैं खुद को समझना शुरू कर रहा होता हूँ, और स्वयं को समझना ही प्रज्ञा का आरंभ है। अतः यथार्थ की खोज संबंध में प्रेम का आरंभ है। जिससे प्रेम करना हो, आपको उसे जानना होता है, समझना होता है ना? आपसे प्रेम करने के लिए मुझे आपको जानना होगा, मुझे पूछना और पता लगाना होगा। मुझे आपकी सभी मनोदशाओं, आपके बदलावों के प्रति ग्रहणशील होना होगा। स्वयं को अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों और लालसाओं के दायरे में बांधे रखने से तो बात नहीं बनेगी, और आपको जानने में ही मैं अपने आप को बूझ रहा होता हूँ। आपके बिना मैं हो नहीं सकता, और अगर मैं आपके और अपने बीच उस रिश्ते को नहीं समझ पाता तो प्रेम कैसे हो सकता है? और निश्चित ही प्रेम के बिना कोई खोज नहीं होती। होती है क्या? आप यह नहीं कह सकते कि हमें सत्य से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सत्य से प्रेम करने के लिए आपका सत्य को जानना जरूरी है। क्या आप सत्य को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यथार्थ क्या है? जिस क्षण आप कुछ जान लेते हैं वह निपट चुका होता है ना? वह समय के क्षेत्र में आ चुका होता है, अतएव सत्य नहीं रह जाता।
हमारी समस्या यह है, एक शुष्क हृदय, एक रीता हृदय सत्य को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। सत्य ऐसा कुछ नहीं है जो सुदूर कहीं हो, यह बहुत पास है, लेकिन हम जानते नहीं कि इसे ढूंढें कैसे। इसे ढूंढने के लिए हमें संबंध को समझना होगा, न केवल मनुष्य के साथ संबंध को, अपितु प्रकृति के साथ, विचार के साथ अपने संबंध को भी समझ लेना होगा। मुझे इस धरती के साथ अपने संबंध को तथा उद्भावना कल्पना के साथ संबंध को एवं साथ ही आपके साथ अपने संबंध को समझ लेना होगा। और संबंध को समझने के वास्ते यकीनन एक खुलेपन की ज़रूरत होती है। यदि मैं आपको समझना चाहता हूँ तो मुझे आपके प्रति अवरोध रहित होना होगा, ग्रहणशील होना होगा। मुझे आपसे कोई छिपाव दुराव नहीं रखना होगा। अलगाव का कोई सिलसिला नहीं रह सकता। समझ में ही सत्य है और समझने के लिए प्रेम होना चाहिए, इसलिए कि प्रेम बिना समझना तो हो ही नहीं सकता। अतः मनुष्य अथवा सत्य नहीं, पहले पहल तो प्रेम ही होता है और प्रेम का उद्भव संबंध को समझने में ही होता है, जिसका अर्थ है कि हम संबंध के प्रति खुले अवरोध रहित हों, अतएव यथार्थ के प्रति अवरोध रहित हों। सत्य को निमंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे स्वयं ही आप तक आना होता है। सत्य की तलाश करना सत्य को नकारना है। सत्य आप तक तब आता है जब आप खुले, बिना किसी अवरोध के होते हैं, जब आप पूरी तरह किसी भी रोक रुकावट से रहित होते हैं, जब विचारक विचार करने में रत नहीं रह जाता, अपनी सृष्टि और निर्माण नहीं कर रहा होता, जब मन बिल्कुल स्थिर निश्चल होता है, बाध्य होकर नहीं, नशे में डूबकर नहीं, शब्दों द्वारा पुनरावृत्ति द्वारा सम्मोहित होकर नहीं, आना सत्य को ही होता है। जब विचारक सत्य के पीछे भागता है तो वह सिर्फ अपने फायदे के पीछे ही भाग रहा होता है, इसलिए सत्य उसकी समझ के दायरे से बाहर रहता है। विचारक का अवलोकन केवल संबंध में ही किया जा सकता है और समझने के लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम के बिना खोज होती ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।